सब कुछ तुझे दे दूं इतना दानी नहीं हूँ, अबे बाप हूँ तेरा अडवाणी नहीं हूँ। कांग्रेसी पति बोला हाल चलेंगे, जून में ही क्यों हर साल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। ये मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है, पति अगर कांग्रेस का है, संवाद में मजा आ जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। थी बीजेपी से, पत्नी बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो। अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 4 साल हो गए रोमांस करेंगे। कांग्रेसी पति बोला हाल चलेंगे, जून में ही क्यों हर साल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। क्या अच्छा सुनना है आप लोग? बुलेट ट्रेन से बहुत अच्छा सुनना है आप लोग। मैं तो लखनऊ में रहता हूं, कानपुर के बगल में। 7-8 महीने पहले मेट्रो का उद्घाटन हुआ, हमारे डीएम साहब बैठे हुए, बिल्कुल सच्ची घटना है। हम और मध्यम भाई कवि सम्मेलन से लौट रहे थे, मेट्रो का उद्घाटन हो रहा था, हमारे सीएम साहब योगी जी फीता काट रहे थे, मेट्रो का उद्घाटन कर रहे थे। नीचे समाजवादी पार्टी के विधायक वो भी मिठाई बांट रहे थे। हमने कहा यार तुम मिठाई को बांट रहे हो, भाजपा में शामिल हो गए हो? कहने नहीं, ये योजना हमारी थी, इसको बीजेपी वालों ने चुरा ली। मेट्रो हम लेके आए थे। मेट्रो के लिए दोनों ऐसे लड़ रहे जैसे एक प्रेमिका के लिए 2 प्रेमी लड़ते हैं। सपा वाले कह रहे मेट्रो हमारी, भाजपा वाले कह रहे मेट्रो हमारी। हम तो कभी, हमको नहीं मालूम किसकी है। 4 पंक्तियां लिखी, मजा आ जाए तो मुझे आशीर्वाद देना कि दोस्त बोला हमसे नमकीन बहुत है, हमको तेरी वाली पे यकीन बहुत है। दोस्त बोला हमसे नमकीन बहुत है, हमको तेरी वाली पे यकीन बहुत है। हम बोले उससे तुम साथ करोगे, भाजपाइयों की तरह हमसे बात करोगे। मेहनत है हमारी, तैयार करो तुम, सेट किया हमने और प्यार करो तुम। मेहनत है हमारी, तैयार करो तुम, सेट किया हमने और प्यार करो तुम। जाहिल हो बिल्कुल, क्या ब्रेन नहीं है, वो प्रेमिका है मेरी, मेट्रो ट्रेन नहीं है। समाज बदल गए हैं। 4 पंक्तियां व्यंग्य की पढ़ता हूं, ठक से लग जाए तो मुझे आशीर्वाद देना कि बेटा बोला बाप से काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। बेटा बोला बाप से काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। गुस्से में पिता बोले फूटी नहीं है, बहुत दिन से हड्डी तेरी टूटी नहीं है। सब कुछ तुझे दे दूं इतना दानी नहीं हूं, अबे बाप हूं तेरा अडवाणी नहीं हूं। बहुत अच्छा आप लोग सुनना है साहब। अच्छा है। तो मैं तो हास्य कवि हूं, मैं 10-5 मिनट आपके बीच में रहूंगा, हंसाने आया हूं। मैंने प्यार मोहब्बत के विषय में कोई कविता नहीं लिखी। प्यार मोहब्बत में जब से राजनीति आ गई है, मुझे डर लगता है अगर आपको लगे राजनीति में श्रृंगार का प्रयोग हो गया हो तो मुझे आशीर्वाद देना कि वैलेंटाइन में एक लड़की को दिया रोज, फिर किया प्रपोज। ये मेरा पहला था चांस, फिर उससे मांगा रिस्पांस, वो भी धीरे से मुस्कुराई, मेरे करीब आई, बोली मैंने तुम्हें मना किया तो तुम जल जाओगे, मैं तुम्हें जनता की तरह चाहूंगी पर तुम केजरीवाल की तरह बदल जाओगे। ये हमारे तमाम दोस्त हैं, राजेंद्र दादा राजेंद्र राजन जी हमको डांटा करते, कह रहे अरे प्यार मोहब्बत के विषय में क्यों नहीं लिखते, श्रृंगार से भागते क्यों हो। मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसने साहब हमको एक रोते रोते लव स्टोरी सुनाई थी। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, तब से हमने कसम खा ली, न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी बरेली वालों को सुना दे रहे हैं, किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना, मेरा चैलेंज है। अच्छा, वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम एसएससी की तैयारी करने लगे। लड़के जब इंटर कर लेते हैं या तो एसएससी करते हैं, आईआईटी करते हैं। हम एसएससी की तैयारी करने लगे, 1st ईयर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी करे तो इंटर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी करे तो वो बीए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी करे तो वो एमए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी करे तो उसने बीएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी करे तो उसने एमएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी करे तो उसने एमफिल कर ली। हम एसएससी की तैयारी करे तो उसने पीएचडी कर ली। हम एसएससी की तैयारी करे तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी है, इतवार को हमारा एसएससी का पेपर है। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी इस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही, तुम बैठे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनिएगा,
अगर लगे पूरे हिंदुस्तान का ये जवाब है, पूरे हिंदुस्तान का दर्द है। एक कवि ने सलीके से कह दिया हो तो मुझे आशीर्वाद देना। उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बैठे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की जय रैलियों में नहीं, सीमाओं पे गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। बहुत अच्छा।